दरवाजा खोलने का अंदाज एकदम अलग है, जैसे आपने अमूमन कारों में देखा हो वैसे नहीं है। और फोल्ड करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक बटन दिए गए हैं, उसे दबाकर रख दीजिए, अपने आप फोल्ड हो जाते हैं। अभी मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक पर चल रही है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज इस समय मैं खड़ा हूं मनाली में और मेरा साथ निभा रही है लेक्सस NX 350H, जो कि एक ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है और ये एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी है। पेट्रोल से भी चलती है और ये चार्ज भी होती रहती है, जिससे ये बिजली के सहारे भी आगे बढ़ती रहती है। तो क्या ये गाड़ी पहाड़ों के लिए कैपेबल है? क्या जब आप इसके साथ एक सपना सजोएंगे वहां पर आपको BMW नहीं चाहिए, मर्सिडीज नहीं चाहिए, ऑडी नहीं चाहिए, तो क्या ये लेक्सस आपके गैराज में खड़ी हो सकती है जहां पर आपका बजट 70 लाख रुपए के आसपास है? तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और एक सवाल का जवाब और आपको मिलेगा, वो है क्या माइलेज देती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये माइलेज कितना देती है। 1000 किलोमीटर चलाने के बाद में मैं इसका ड्राइव रिव्यू लेके आ रहा हूं और इसमें आपको बहुत सारे पहाड़ी रास्तों का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। पहाड़ी के साथ साथ ये मत समझिए कि हाईवे नहीं है, हाईवे का भी एक्सपीरियंस है, सिटी का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन जब आप पहाड़ों में आएंगे इसे लेके तो कितना साथ निभाती है इसका भी जवाब मैं दे सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस दूसरी पीढ़ी NX के बारे में। तो बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। और डिज़ाइन में आपको सारी चीज़ें वो मिलती हैं जो अपनी तरफ आपको लुभाती हैं। एक बड़ा ग्रिल मिल जाता है और ये जो अंदाज दिया गया है ये पूरी की पूरी कहानी कहता है, यानी कि डिस्प्ले है इस कार का, तो हर कोई मुड़ के इसके तरफ देखता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, जब मैंने दिल्ली से अपना सफ़र शुरू किया था, यहाँ तक बहुत सारे लोगों ने तो मुझसे पूछ लिया भैया ये गाड़ी कौन सी है, जिनको नहीं समझ में आ रहा था। और बहुत सारे लोग जो समझ पा रहे थे वो भी आके इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चीज़ अच्छी लगती है, जब आप इस लेके सड़क पर होते हो तो बहुत सारे लोग आपके साथ चल रहे होते हैं, यानी कि आपको घूरने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपको पूरा LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। LED DRL बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ पर अपना काम करता रहता है। फॉग लैंप हाउसिंग में यहाँ पर आपको फॉग लैंप मिल जाता है और इसका भी अंदाज अच्छा लगता है जब रात में आप ड्राइव कर रहे हो, क्योंकि मैंने रात में से बहुत चलाया है। यानी कि अगर आप बोले पूरी रात, मैंने शाम को 4 बजे शुरू किया था और सवेरे 8 बजे तक ड्राइव किया था, तो मैंने कितना अंधेरा देखा होगा इसका अंदाजा आपको लग जाएगा। और इसने मुझे एकदम डिसअपॉइंट नहीं किया, यानी कि पूरी जगमग कर देती है रास्ते को जब आप इसे लेके निकल रहे होते हो। और आप यहाँ से अप्रोच एंगल अगर आप इसका देखोगे तो कहीं से ये नहीं लगेगा कि भैया ये कहीं टकरा जाएगी, यानी कि ऐसी प्रीमियम कार नहीं है जो कहीं पर टच होने वाली है। तो ये भी इसके फेवर में जाता है। बाकी चीज़ें साइड से बात करते हैं और बताते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें मिल जाएंगी और आपको। और यहाँ पर जो आपको लाइनिंग मिलती है ना, इन पहाड़ों के साथ में एक कॉम्बिनेशन अगर देखेंगे तो ये भी आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। जिस प्लेटफॉर्म पर लेक्सस NX 350H को बनाया गया है उस पर बहुत सारे मिड साइज SUVs बनती हैं और जो जो चीज़ें मिलती हैं वो आपको दिखाता हूं। तो आपको ये जो विंडो एरिया मिलता है बहुत ही खूबसूरत है, क्रोम से घिरा हुआ, और ये भी बहुत अच्छे से, मतलब इसके पूरे डिज़ाइन को अगर आप एक दूसरे से मिलाकर देखेंगे तो ये अपना जो तारतम्यता है, जो अपनी थीम है, वहाँ से जिसका कॉम्बिनेशन है उसको कहीं से टूटने नहीं देता है। तो ये अच्छा लगेगा। बड़ा विंडो एरिया मिल जाता है, जब आप अंदर बैठेंगे तो बाहर की दुनिया गुलजार रहती है अच्छे से, वो अच्छा लगेगा। और ये रूफ रेल मिल जाता है सिल्वर कलर का, जो कि काफ़ी प्रीमियम इसमें बन पड़ा है। और साथ में ये आप क्लाइडिंग देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से वहाँ तक जाती है, पूरी गाड़ी की परिक्रमा लगा रही, अच्छा है। और यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल मिलता है और थोड़ा सा आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यहाँ पर इस्तेमाल मिल जाएगा। और जैसे ये किया मैंने, ये देखिए चाबी मेरे पास है तो अपने आप खुल जाता है, अपने आप ओपन हो जाएगा। जैसे फिर मैं यहाँ पर हाथ लगाऊंगा ये बंद भी हो जाता है। तो यहीं से आप अगर आपके पास चाबी है तो पूरी गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अगर आप देखेंगे तो पहाड़ के लिहाज से ये कहीं से भी इसने मुझे अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला जहाँ पर टकरा गई हो। और मेरी गाड़ी में सामान भी भरा था और पूरी गाड़ी फुल थी, तो इस लिहाज से भी मुझे इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। ग्राउंड क्लियरेंस वाला तो यहाँ पर मुझे कभी इसने फंसाया नहीं है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको जिस गाड़ी में मिल जाता है। साथ ये आपको पूरा जो व्हील मिल रहा है ये 21 इंच का है, यानी कि जिसका टायर प्रोफाइल आपको अगर पढ़ के बताऊं तो इसका एग्जैक्ट टायर प्रोफाइल 235/50 R 20 का है, यानी कि 20 इंच का टायर प्रोफाइल है।
मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में और भी कोई कंपनी ऐसी है जो इस तरीके से इतने बड़े टायर ऑफर करती है अपनी गाड़ी में। लेकिन इसका फायदा भी मिलता है, आप थोड़ा ऊंचा फील करते हो, लेकिन ये थोड़ा कॉन्सेप्ट नुमा लगता है। अगर आप एलॉय पूरा देखेंगे तो जिस तरीके का ड्यूअल टोन एलॉय दिया गया है, अगर आप ऑटो एक्सपो गए हैं और बहुत सारी जगहों पर एक्सपीरियंस किया है तो वहां पर बहुत सारी कॉन्सेप्ट कारों में इतने बड़े आपको व्हील मिलते हैं। ये काम कैसे करते हैं जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो वहां बताऊंगा, क्योंकि वहां पर जरूरी हो जाता है ये बताना कि इसका टायर का ग्रिप कैसा मिलता है, खास करके जब प्रीमियम कार सेगमेंट की बात की जाती है। तो चलिए थोड़ा पीछे से देखते हैं, फिर और कहानी कही जाएगी। तो आइए बात कर लेते हैं इसके रियर की। तो यहाँ पर आपको बढ़िया टेल लैम्प मिल जाता है जो कि पूरी तरीके से एलईडी है, बहुत अच्छे से काम करता है और यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक बहुत खूबसूरती से इसको पिरोया गया है। ये अच्छा लगेगा। लेक्सस की आपको बैजिंग इस तरीके से आपको मिलने वाली है यहाँ पर। और एक कौन सा वेरिएंट है, NX 350H यहाँ पर लिखा मिल जाएगा और AWD यहाँ पर यानी कि ऑल व्हील ड्राइव है तो उसकी बैजिंग यहाँ पर दे दी गई है। स्टॉप माउंट लैंप टायर मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, यहाँ पर रियर वाइपर मिल जाता है और ये डिफॉगर भी यहीं पर आपको मिल जाते हैं। और ये पूरा ब्लैक कलर का आपको रियर बम्पर मिलता है जिसमें आपको झांक के देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी गाड़ियों में लोगों को पसंद आता है कि भैया एग्जॉस्ट कहाँ दिया गया है। तो एग्जॉस्ट यहाँ पर आपको नॉर्मल मिलता है, थोड़ा और बेहतर हो सकता था क्योंकि परफॉर्मेंस के तौर पर इन गाड़ियों को लोग देखते हैं और आवाज़ भी सुनना उनको पसंद होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। और 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो इस पे जो मेरा ओपिनियन है तो आपको बता दूं, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और हर कोई पीछे से भी इस गाड़ी को समझने की कोशिश करता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब आप अकेले लेकर एक ऐसी गाड़ी सड़क पर होते हो जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। तो क्या करता हूँ, अब मैं इसे एक्सेस करता हूँ। इसका बूट कुछ नहीं करना है, एक बटन दिया गया है और यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया है, देख लीजिए। तो ये पूरा यहाँ तक खुल जाएगा, यानी कि देखिए एक बटन के सहारे और मैं आराम से अपना सामान इसमें रख सकता हूं। और पूरा सामान रख के इसमें आया भी था मैं, तो काफ़ी जगह मिल जाती है यहाँ पर सामान रखने की, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी, अगर आप जो रियर सीट है फोल्ड कर देंगे तो इसके बाद तो और ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाता है अच्छे से। और फोल्ड करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक बटन दिए गए हैं, उसे दबाकर रख दीजिए, अपने आप पे फोल्ड हो जाते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको हिडन स्टोरेज भी मिल जाता है कि छोटे मोटे सामान आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं, इसको हटा के देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बैटरी दिया गया है पूरा, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम तो यहाँ पर उसका बैटरी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये सब कुछ मिलाकर इस गाड़ी को एक व्यवहारिकता का रूप प्रदान करते हैं अगर आप प्रीमियम कारों की बात करते हैं। और जो बजट है इसका लगभग 70 लाख रुपए, 65 लाख समथिंग का इसका एक शोरूम कीमत है जहां से शुरुआत होती है, उस लिहाज से ये गाड़ी आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करती है और बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें वो ऐड कर जाती है। तो चलिए अब बंद करते हैं, आपको दिखाता हूं इसका इंजन देखना जरूरी है। सामान की बात हो गई पूरी और बटन दबा दिए, अपने आप बंद हो जाएगा। तो आइए अब आपको दिखा देता हूं इसका इंजन कैसे खोलना है। तो ये कर दीजिए, ऊपर चला गया और एक अच्छी पैकेजिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है और ये कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है, कैसे परफॉर्म करता है, क्या चीज़ें और इसमें हैं, जब मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ तो वहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। ये इसका इंजन हो गया और इसी साइड में आपको एक मोटर भी मिल जाता है जो कि हाइब्रिड सिस्टम को बढ़ावा देता है, वो भी बहुत ही पावरफुल है। इन सब का जिक्र होगा हमारे इस ड्राइव रिव्यू में, यानी कि जब मैं इसे चला रहा हूँ तो वहाँ पर बताऊँगा। इंसुलेशन प्लेट वगैरह मिल जाती है जिससे यहाँ की आवाज़ अंदर ना जाए। और एक चीज़ बता दूँ, बहुत ही शांत रहता है इसका केबिन, इसका भी ड्राइव में ही जिक्र करेंगे। तो चलिए बंद करते हैं, आपको रियर दिखाते हैं बैठ के और फिर इसे चलाकर दिखाता हूँ। तो मैं इसके रियर सीट पर आ गया हूँ और रियर सीट पर बैठ के बताने वाला हूँ कि मुझे कितना कंफर्टेबल हूँ। तो देखो, ये सीट मैंने एडजस्ट कर रखी है अपने ड्राइव के लिहाज से। तो सेकेंड रो में मुझे ऐसा नहीं कि बहुत सारी जगह मिल जा रही है, क्योंकि मैं इस पैर को और आगे नहीं ले जा पा रहा हूँ। तो अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मैं ही पीछे बैठ रहा हूँ तो मुझे दिक्कत होगी, लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी चला रहा होगा जिसकी हाइट 5, 7, 5, 6, 5 ऐसे टाइप का होगा तो मैं आराम से यहाँ बैठ सकता हूँ। नहीं तो मुझे थोड़ा और रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ड्राइवर साहब को, भैया आराम से अपनी सीट मैनेज कर लो, जिससे मैं भी थोड़ी जगह लेकर बैठ जाऊँ। तो ये थाई सपोर्ट वगैरह ठीक है, बट ये थोड़ा और मेरा पैर आगे जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें दरवाज़ा खोलने का अंदाज एकदम अलग है, जैसे आपने अमूमन कारों में देखा हो वैसे नहीं है, इसमें अलग स्टाइल में दिया गया। तो इसे ऐसे करना पड़ेगा तब ये खुलता है। और आप चारों दरवाजे पर, मतलब चारों दरवाजे पर आपको लॉक अनलॉक का सुविधा दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ये एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इसमें और है, वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक तो आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ में, और तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं और एलईडी लाइट यहाँ पर मिल जाती है। पैनोरामिक सनरूफ बड़ा है जिससे आपको विजिबिलिटी अच्छी मिलती रहती है, खास करके जब ऐसे पहाड़ों में हो तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। रियर एसी वेंट मिल जाता है और यहाँ पर आपको 2 C टाइप चार्जर मिल जाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको
मोबाइल चार्ज करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी मिल जाता है। रियर एसी वेंट दे दिए गए हैं, अच्छे अंदाज में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और साथ में अगर आप ट्रैवल करते वक्त थोड़ा सा और एडजस्ट करना चाहते हैं सीट को तो यहाँ पर जगह दे दी गई, आप इसको थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं और आगे कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इतना ही जाएगा। मैक्सिमम बैठा हूँ, इससे नीचे पीछे नहीं जाएगा, लेकिन आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो रियर सीट पर अगर मुझे बैठना होगा तो शायद मैं ना कर दूंगा, क्योंकि अगर मुझे 70 लाख रुपए के आसपास खर्चने हैं तो मैं रियर सीट पर बैठ के चलना पसंद नहीं करूंगा। इस गाड़ी को मैं सिर्फ चलाने के लिए खरीदूंगा। क्यों, इसका जिक्र करूंगा जब मैं आगे चलूंगा। चलिए आगे कुछ चीज़ें और दिखाता हूं आपको, फिर सीधे इसे ड्राइव पर लेकर चलते हैं और वहां पर जिक्र किया जाता है इसकी उस खूबसूरती का जिसके लिए मैं कर रहा हूं ये ड्राइव रिव्यू। तो मैं इसके फ्रंट सीट पर आ गया हूँ, दिखाता हूँ किस तरीके से क्या क्या फीचर्स यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, गाड़ी स्टार्ट कर दीजिए और इस पर कुछ इस तरीके से स्वागत करेगा इसका डिस्प्ले यहाँ पर, और इसके बाद में सीधे यहाँ पर आपको लेक्सस लिखा हुआ मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लगेगा और इसे कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि मैंने अपना डेस्टिनेशन इस पर डाल रखा है तो ये पूरा बताता रहता है। डिसमिस कर देते हैं और यहाँ पर आपको जब गाड़ी व्हीकल पे जाएंगे तो सीट कंट्रोल, ड्राइविंग असिस्ट, ट्रिप इन्फो सब कुछ मिल जाता है। ड्राइव असिस्ट पे दिखाता हूँ क्या क्या मिलते हैं फीचर्स यहाँ पर। तो देखिए लेन डिपार्चर अलर्ट सिस्टम, पार्किंग असिस्ट सेंसर, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रियर क्रॉसिंग ट्रैफिक अलर्ट, रियर कैमरा डिटेक्शन, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो आप जिसका आपको ज़रूरत है फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑल व्हील ड्राइव मिल जाता है, एनर्जी फ्लो क्योंकि हाइब्रिड है तो ये दिखाता रहता है। जब आप ड्राइव करेंगे तो ये पूरा का पूरा बताता रहता है कि किस तरीके से ये चल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, टायर प्रेशर आप देख सकते हैं यहीं से, तो सब कुछ ओके है तो यहाँ पर इस तरीके से मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर क्योंकि स्टीयरिंग व्हील जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इस पर हीटिंग का वो मिलता है। तो अगर हीट चाहिए आपको, गर्मी वगैरह ठंड वाले मौसम में आप ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। वेंटिलेटर सीट ऑन कर सकते हैं यहीं से, और ब्लोअर की स्पीड को ऊपर नीचे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एसी का कंट्रोल कुछ इस तरीके से दिया गया है, इसको मैं कम कर देता हूँ, 25 पे रखता हूँ इसे 22 पे। अब इसका मतलब ये है कि इस तरफ का बंदा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है, इस तरफ का बंदा अपने हिसाब से जितना उसे कूलिंग चाहिए वो एडजस्ट कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पर देखने में, तो ये चीज़ अच्छी लगने वाली है। और साथ में यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है। तो अगर आपके पास फ़ोन वगैरह ऐसा है जो वायरलेस चार्ज हो सकता है तो रख दीजिए, फ़ोन यहाँ चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसमें एयर प्यूरीफायर भी दिया गया है जो अंदर के केबिन की हवा को शुद्ध रखता है। तो ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। एसी वेंट का अंदाज बहुत अच्छा लगने वाला है। टच एंड फिनिश डैशबोर्ड की काफ़ी अच्छी लगती है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर काफ़ी कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे इस पर अभी विंडशील्ड ये क्या लो था तो मैंने इसे अभी क्या करता हूँ, इसमें 3 ड्राइविंग के मोड मिलते थे। देखिए इको, स्पोर्ट और नॉर्मल। तो अभी दिखाता हूँ किस तरीके से डिस्प्ले चेंज होता है। तो मैंने इसे जब इको पे किया तो इको ऐसा है, स्पोर्ट पे ऐसे हो जाता है और नॉर्मल पे कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। और साथ में यहाँ पर नेविगेशन बता रहा है, यहीं पर नज़र आ जाता है किस तरफ आपको मुड़ना है, कहाँ पे जाना है। फ्यूल टैंक कितना इसमें फ्यूल है ये दिखा देता है इधर, और रेडी है, मतलब ड्राइव के लिए रेडी है। अगर मैं चाहूँ तो ड्राइव करना शुरू कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इस गाड़ी में मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी भी हैं। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं जहाँ से आप चाहें तो ये एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो क्रूज़ कंट्रोल यहीं से लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एडास के कुछ फीचर्स आते हैं, वो कैसे काम करते हैं जब ड्राइव कर रहा हूँ तो वहाँ बताऊँगा। साथ में आपको ऑडियो मॉनिटर कंट्रोल मिल जाता है, पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, और स्टीयरिंग व्हील को आप यहाँ से ये बटन दिया गया है, आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं और व्यू भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ बटन दिया गया इस तरीके से आपको कुछ व्यू मिल जाता है जहाँ पर गाड़ी खड़ी है, तो आप कितने सेफ हैं ये सब कुछ बता देता है। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है इस नेक्सस में। अभी हटा देता हूँ इसको। और यहाँ पर यूटिलिटी स्पेसेस की बात करें तो बहुत सारी जगह मिल जाती है। यहाँ पर आपको बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है, सामान रख सकते हैं, पानी की बोतल लगाने की जगह मिल जाती है। और इस तरफ देखें ध्यान से तो यहाँ जो आर्मरेस्ट दिया गया है तो आप इसे इधर से भी खोल सकते हैं और यहाँ अंदर पानी के साथ पानी वगैरह बोतल वगैरह रख सकते हैं, और उस तरफ का बंदा चाहे तो उधर से खोल सकता है। तो ये बहुत अच्छे से इसमें एडजस्टमेंट जमाया गया है। ईवी मोड भी दिया गया है, तो अगर आपको ईवी पे चलाना तो यहाँ पर लगा दीजिएगा। और ये इसका पूरा का पूरा शिफ्टर है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आता है। किस तरीके से करना है तो इसका अलग सिस्टम है, तो ऐसे दबा के रखना है तो डी पे आएगा, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। फिर एन आर पे चला गया और एन पे लेके आना है तो
एन पे, ऐसे देखिए ये एन पे चला जाएगा, तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। पी पे रखिए, ज़्यादा सेफ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, अगर आपको फ्यूल टैंक ओपन करना है तो यहाँ पर बटन दिया गया, तो यहाँ से खोल लीजिए और यहाँ से बूट एक्सेस का सुविधा यहाँ पर दे दिया गया है। और ओडो ट्रिप यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा ये दे दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से जो भी चाहिए, जितना, क्योंकि कितने किलोमीटर गाड़ी चली है भी देख सकते हैं यहाँ पे, 2694 ट्रिप बी में और 4991 इसके ओडोमीटर पर, 5082 किलोमीटर इसके ओडोमीटर पर अंकित है। तो इतनी चल चुकी है गाड़ी। और यहाँ पूरा का पूरा बटन दिया गया है, जिससे आप चारों पावर विंडो को यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। लॉक अनलॉक ये सारे दरवाजे पर आपको मिल जाता है। और अलग तरीके का एक यहाँ पर पुश ओपन दिया गया है, यानी कि ऐसे करेंगे तो ये गाड़ी 2 बार करने पे खुलती है, 1 बार पे नहीं 2 बार पे, तो आप इसे ऐसे खोल सकते हैं। 3 सीट को एडजस्ट करने के लिए 3 मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं, तो इसे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। स्पीकर साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, सुना दूंगा अपने इंस्टाग्राम पर, वहाँ सुन के जाइएगा। लेकिन स्पीकर यहाँ पर इस तरीके से दिए गए हैं। ऑटो डिमिंग IRPM मिल जाते हैं, और इस पर आपको वैनिटी मिरर पर ये देखिए लाइट मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर मिल जाती है, मतलब दोनों तरफ ड्राइवर भी चाहे तो लाइट के साथ अपना मुंह देख सकता है। तो यहाँ पर ये सुविधा दे दी गई है। मैं थोड़ा पेपर पर रखा हुआ है। और सनरूफ एक्सेस करना है तो उसके कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर इस गाड़ी को एक व्यावहारिक रूप दे जाते हैं। और अब बारी इसे चलाने की, चलाकर देखते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से है इसका ड्राइविंग। तो चलिए चलाकर देख लेते हैं इस लेक्सस NX 350H को। और यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली है। तो मैं सबसे पहले इसे इको मोड में चला रहा हूँ। और देखिए चंडीगढ़ मंडी, मतलब मैं सीधे पहाड़ पर इसे टेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में क्या रहा है। तो जो इसमें इंजन लगा है वो है 2.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इंजन है लेक्सस की तरफ से। और ये 192 HP की शक्ति देता है। अगर दोनों आउटपुट मिला लेंगे, क्योंकि इसमें ये हाइब्रिड कार है, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल के इंजन को जो पूरा मिलाते हैं, तो 244 HP की ये शक्ति देता है। और ये बहुत अच्छे से परिभाषित हुआ है इस गाड़ी में। ओवरटेकिंग लाजवाब है। अगर आप ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर सामने से ट्रैफिक आने का खतरा होता है, शिफ्ट होके फटाक से अपनी लेन में आपको आना होता है, तो वहाँ पर ये कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है आपको। तो इसका पिकअप आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। और जितनी भी इस सेगमेंट में गाड़ियाँ हैं प्रीमियम उसमें, और जो हाइब्रिड क्लेम करते हैं, उस लिहाज से ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट लगने वाला है इंडियन मार्केट में। आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि एक 14 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, टीवी जैसा काम करता है। तो आप सारी की सारी जानकारी जो भी चाहिए, जैसे मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, तो इस पर क्या करता हूँ, एनर्जी फ्लो दिखाता हूँ आपको। तो देखिए एनर्जी फ्लो किस तरीके से चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि कब किस तरीके से क्या पावर कहाँ पर पहुँच रहा है। तो यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर नज़र आने लगेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर साफ इंफॉर्मेशन आपकी आंखों में बसी रहती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर सामने अगर देख पा रहे होगे, मुझे नहीं पता मेरा गोप्रो दिखा रहा नहीं, क्योंकि हेड अप डिस्प्ले इसमें 10 इंच का मिलता है। वो बहुत अच्छे से, बहुत सारे फीचर्स, जब आप और चीज़ें ऑपरेट करना शुरू करोगे, जैसे मैंने यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल लगाया है, तो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन एक अच्छे से, मतलब सड़क पर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर प्लेस किया गया है, तो ये भी अच्छे से अपना काम करता है। और ये एडास के कई सारे फीचर से संपन्न गाड़ी है। दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आइए और ये जाइए ड्राइविंग असिस्ट पे। तो ये हो गया लेन डिपार्चर, अलर्ट सिस्टम, पार्किंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि XUV 700 जब से आई है ना, तब से लोगों का नज़रिया बदल गया है बहुत सारी चीज़ें गाड़ियों के बारे में। तो क्या हुआ है, मैं इस गाड़ी को लगाता हूँ क्रूज़ कंट्रोल पे। मैंने क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया है और इस स्पीड पे, और देखिए जहाँ पर लेन से बाहर नहीं जाने वाली गाड़ी, तो अपने आप ये खींच लाती है लेन में, और ये अच्छे से काम करता है। जो सामने गाड़ी जा रही है ना, उसके स्पीड से खुद को मैनेज कर रही है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जब एक ऐसा करती है, तो यहाँ पर EV ड्राइविंग रेशियो शुरू हो जाता है, यानी कि अभी मेरी गाड़ी इलेक्ट्रिक पर चल रही है। तो ये कब इलेक्ट्रिक पर चलती है, कब पेट्रोल पर चलती है, अपने हिसाब से मैप करती रहती है। मैं इसका EV मोड ऑफ कर देता हूँ। EV मोड ऑफ करके, और इसमें की ड्राइविंग के कई सारे मोड मिलते हैं, तो भी आपको एक्सप्लोर करके बताता हूँ। तो यहाँ से मैं एक बार स्पोर्ट मोड पे इसको डालता हूँ। तो जब स्पोर्ट मोड पे मैं इस गाड़ी को डालूंगा, तो किस तरीके से, मतलब एक अलग लेवल पे अब यहाँ पर सब कुछ आपको पेट्रोल के सहारे सारा पावर मिल रहा है। और ये गाड़ी पूरी की पूरी रॉकेट बन चुकी है। आप आगे बढ़ते जाइए, अपने इस लेन में चिपके रहिए, क्योंकि लेन ड्राइविंग सेफ ड्राइविंग होती है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर स्पोर्ट मोड में तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई
सोच भी सकता है कि भैया पीछे छोड़ दे, तो ये आराम से आप अपने फिर लेन में चले आइए। ओवरटेकिंग में इसका कोई जवाब नहीं है। और सबसे पहले इसकी तो आवाज़ बंद कर देते हैं क्योंकि ये आवाज़ बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे आते हैं, ये रहा म्यूट। तो यहाँ से मैंने इसकी आवाज़ ऑफ कर दी क्योंकि मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और एसी का पूरा कंट्रोल यहाँ पर मिलता है। अगर एक्सेसिबिलिटी की बात करेंगे तो इस गाड़ी को एक्सेस करना बहुत ईजी है। यहाँ से बैठ के आप पूरा का पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सनरूफ वगैरह अगर ऑपरेट करना चाहते हैं यहाँ से कर लेंगे, हाथ चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ORBM पर जो व्यू आता है वो बहुत ही लाजवाब है। ऑटो डिमिंग IRBM मिल जाता है, इस पर भी विजिबिलिटी अच्छी मिलती रहती है। ए पिलर कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता है, विजिबिलिटी सॉलिड मिलती है। यहाँ बैठकर रियर सीट पर बैठे हुए बंदे भी आराम से सब कुछ देख सकते हैं। खास करके पहाड़ी ड्राइविंग में अगर आप सब कुछ देख पाते हैं तो सफोकेशन नहीं होता है। तो वहाँ पर इस लिहाज से भी ये आपको गाड़ी पसंद आएगी अगर आपका बजट ये वाला है, क्योंकि 70-65 लाख से एक शोरूम से शुरू होती है, 3 वेरिएंट में आती है। वहाँ पर जब आप इसको खरीदेंगे ना, मैं जो चला रहा हूँ ये ऑल व्हील ड्राइव है। ऑल व्हील ड्राइव आपको कई जगह सपोर्ट करता है, खास करके जब पहाड़ों में होते हैं जहाँ पर रास्ते नहीं होते हैं। और अब एक चीज़ का जिक्र कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें 20 इंच का आपको व्हील मिलता है। आपका जो पूरा टायर प्रोफाइल है तो वो काफ़ी बड़ा है। आपने ऐसे टायर प्रोफाइल देखे होंगे जो कॉन्सेप्ट कार के तौर पर बहुत सारी जगह पर आपने ऑटो एक्सपो वगैरह में देखे होंगे, लेकिन इसमें दूर से देखने पर लगता है क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट कार जा रही है। शायद यही वजह है कि लोग इसे मुड़कर देखते हैं, और लोगों के मुड़ के देखने की वजह तब समझ में आती है जब आप इस गाड़ी को अच्छे से समझ पाते हैं। ग्रिप अच्छा मिलता है, वेल पेव्ड रोड है तो आप आराम से उड़ते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर उबड़ खाबड़ गड्ढे आ जाएंगे वहाँ पर केबिन इंसुलेशन बिगड़ जाता है और थोड़ा आप अनकंफर्टेबल होते रहते हैं। इसलिए आपको बताऊँ ये गाड़ी परफेक्ट है वेल पेव्ड रोड के लिए, सिटी कंडीशन के लिए। और जब आप पहाड़ी रास्ते पर होंगे और इस तरह की सड़कें मिल जाएंगी तो वहाँ पर क्या क्या आप इंजॉय कर पाते हैं उसका भी जिक्र करता हूँ। तो चलिए इन भाई साहब को थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं। और जो पीछे छोड़ते हैं, मेरे सामने एक ट्रैफिक आया तो मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। और यहाँ पर ब्रेकिंग बाइट्स का जिक्र करना ज़रूरी है। ब्रेकिंग बाइट्स बहुत सॉलिड आते हैं, तो ब्रेकिंग बाइट्स के मामले में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा जब आप एक स्पीड पर सर्टेन स्पीड से आगे जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सपोर्ट करती है। मान के चलिए 120+ स्पीड पर भी अगर इसे ड्राइव करेंगे तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस इसमें रहता है। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत सही टाइम पर हर जगह आपको मिलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे ऑटो हीटेड स्टीयरिंग व्हील इसमें दी गई। फीचर्स की तो भरमार है, मगर फीचर्स गिनाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इतना गिनाने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है गाड़ी चलाने में भी। और जब इसके साथ आप काफ़ी टाइम तक जीते हो, पहाड़ी पे मैं चलाया, पूरी रात चलाया, और बिलीव नहीं करोगे पूरी रात ड्राइविंग के बावजूद मैं नहीं थका। अब यहाँ पर जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मैंने इसे ज़्यादातर टाइम रात में चलाया था कि रात में किस तरीके से ये ड्राइव परफॉर्मेंस इसका रहता है। तो जो हेडलाइट का फ्लो है वो बहुत अच्छे से आता है, यानी कि पूरा का पूरा रास्ता जो है रोशन हो जाता है जब आप इस गाड़ी को लेके